भारत में व्हीकल्स का फ्यूचर कहा जाने वाला इलेक्ट्रिक कार का कारोबार हिचकोले खा रहा है। 3 साल में वाहन कारोबार में इसी की चर्चा थी। कंपनियां लगातार इस ओर इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर रही हैं। सरकार फेम इंडिया योजना के तहत लगातार प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय वाहन निर्माता टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स तो इस मार्केट में 10 लाख से सस्ती कारें भी ले आए। कंपनियां डिस्काउंट भी दे रही हैं, लेकिन इतनी कवायदों के बावजूद कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। फरवरी में ईवी वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। सरकार के वाहन पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री फरवरी में 5 महीनों से सबसे नीचे स्तर पर चली गई। ये स्थिति तब हुई जब कंपनियों ने कीमतों में भारी कटौती कर दी थी। फरवरी की अगर हम बात करें तो ईवी वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन औसतन 204 यूनिट तक गिर गया। ये आंकड़ा 11 महीने में सबसे कम है। इस बात से संकेत मिलते हैं कि आने वाले टाइम में भी बिक्री में नरमी जारी रहेगी। आंकड़ों के अनुसार फरवरी में ईवी की कुल बिक्री घटकर 7,277 यूनिट रह गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद सबसे कम स्तर है। जानकारों का इस पर मानना है कि भारत में खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में शिफ्ट करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। अब जरा जान लेते हैं कि ग्राहकों के लिए इस रुझान का क्या असर पड़ने वाला है और इससे आगे उनके खरीदारी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला असर देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टाटा मोटर्स पर दिखाई दिया है। कंपनी ने प्रोडक्शन में कटौती कर दी है। ईवी की बिक्री धीमी होने की आशंका के चलते टाटा मोटर्स ने अप्रैल और मई के प्रोडक्शन में कटौती की है। मार्च में टाटा के ईवी रजिस्ट्रेशन में 13% की कमी आई है। इस महीने टाटा मोटर्स ने 2200 से 2500 ईवी का प्रोडक्शन करने की योजना बनाई है, जबकि लगभग 4-5 महीने पहले ये मैक्सिमम 4500 यूनिट था। कंपनी अगले 2 महीने तक इस तरह का उत्पादन स्तर बनाए रखने की संभावना है। टाटा के अलावा दूसरी ईवी कंपनियां जैसे एमजी मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी वाहन की कीमतों में कटौती की है, मगर डीलर्स का कहना है कि कीमतों को कम करने के बावजूद ग्राहक खरीदारी के लिए उत्साहित नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर भी गौर कर लेते हैं तो देश में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली टाटा मोटर्स ने फरवरी 2024 में सबसे ज्यादा 4,941 इलेक्ट्रिक कारें बेची थी। जनवरी में टाटा मोटर्स ने 5,591 ईवी बेचे थे। एमजी मोटर की अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2024 में कंपनी की 1,053 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी। वहीं इसके अलावा जनवरी 2024 में कंपनी की 1,162 ईवी बिक्री हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फरवरी में 622 इलेक्ट्रिक कारें बेची। वहीं इस साल जनवरी में कंपनी ने 741 ईवी बेची थी। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी कंपनी BYD की, तो इसने पिछले महीने 143 इलेक्ट्रिक कार बेचने में सफलता हासिल की। इस साल जनवरी में कार निर्माता ने 150 ईवी बेचे थे। अब जरा जान लेते हैं कि कंपनियां ऐसा कदम क्यों उठा रही है। तो दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है फेम योजना से सरकार का पीछे हटना। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान के लिए भारत सरकार फेम योजना लेकर आई थी। यहाँ हम आपको फेम का मतलब भी सबसे पहले समझा देते हैं। तो फेम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिलहाल इस योजना का दूसरा चरण यानी फेम 2 चल रहा है। इस योजना में इसी महीने खत्म होने जाने वाले की घोषणा की गई है, यानी ये योजना इसी महीने के अंत तक खत्म हो रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक फेम 3 योजना को मंजूरी नहीं दी है। अंतरिम बजट में इसकी उम्मीद थी, लेकिन इसकी घोषणा हुई ही नहीं। अगर फेम का लाभ आगे नहीं मिलता है तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ी तो कारें महंगी हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो इन कंपनियों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने में फिर से नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। और आपका क्या कहना है सरकार द्वारा खत्म हो रही इस फेम योजना के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।